हिम संवाद में उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, इस सत्र की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर नंदिनी धोलेपट जी, डॉक्टर जगन्नाथ जी, बहन हिडन, सालोमे, और हिम संवाद में अपने अपने विषय के विशेषज्ञ जो विद्वान यहाँ पहुँचे हुए हैं, सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ता, रीवॉच के कार्यकर्ता, सभी का सेवा इंटरनेशनल की ओर से हम आप सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के साथ चित्रकूट का जो समय हमारा रहा, उस समय में डॉक्टर ब्रजनाथ सिंह और डॉक्टर रामलखन सिंह सिकरवार, ये दो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर औषधीय पौधे और उनके महत्व के बारे में, काम के बारे में, जो भी देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी रहा, वो हमने सबने मिलकर किया। ये चित्रकूट का लोकेशन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये एरिया है, जंगल है, अभी थोड़ा रिजर्व फॉरेस्ट भी हुआ है। ये प्रभु कामदगिरी का वहाँ पर्वत है जहाँ परिक्रमा करने के लिए सभी लोग जाते हैं। और प्रभु श्री राम के जीवन का जो काल रहा, वनवास का काल रहा 11.5 वर्ष, वहाँ पर उन्होंने जो डाइवर्सिटी, बायोवर्सिटी, उसका जो अध्ययन हुआ है उस काल का, वाल्मीकि रामायण काल का, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, तो जहाँ जहाँ उल्लेख हुआ है उसका सभी का हम लोगों ने मिलकर अध्ययन किया। नेक्स्ट, जहाँ जहाँ इसका उल्लेख है कालिदास के मेघदूत में कि इन औषधीय पौधों को वहाँ उस समय से लेके आज तक कितने पौधे रहे, बचे और काम में आए, उनको भी निकाला हम लोगों ने। नेक्स्ट, ये चित्रकूट के अलग अलग स्थान हैं और वहाँ के महत्व के बारे में है। नेक्स्ट, जो वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में जिन पौधों का उल्लेख हुआ, मानस में, कामदगिरी पर्वत में उल्लेख हुआ, ऐसे औषधीय पौधों की पहचान करना, उनको खोजना, उनके उपयोग के बारे में जानना और इफिकेसी और वैलिडिटी भी उनका चेक करना, ये जो भी वहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट थे उन सब का अध्ययन किया। और लगभग 1000 से अधिक पौधे वहाँ पर हर्बेरियम में हम लोगों ने संपूर्ण देश से संग्रह करके वहाँ लाए, लगाए, और वहाँ आकर के विद्यार्थी सीख सके, समझ सके। NBRI को भी बहुत सारे पौधे हम लोगों ने दिए, NBRI के साथ मिलकर के भी बहुत काम किया। नेक्स्ट, ऐसे सभी रेफरेंसेस हैं जहाँ जहाँ उनका उल्लेख है। चित्रकूट क्षेत्र का जो आंवला है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको रजिस्टर्ड कराना, उसके प्रयोग के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, औषधीय महत्व के बारे में जानना, समझना और उसके उत्पाद बनाना और दुनिया भर में उसको पहुंचाना, संपूर्ण दुनिया में। टेरा माडरे, स्लो फूड कम्युनिटी, जहाँ तक भी ले जा सकते थे हम लोग दुनिया में, उस काम को लेकर के गए। वहाँ का तेंदू, महुआ, अंकोल, बेर, जो भी परंपरागत वहाँ पर औषधीय पौधे थे जो परंपरा से चले आ रहे थे, उनको संभाला, और जो समाप्त हो रहे थे उन पौधों को भी संभाला। जो वहाँ के एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में कैसे कैसे हम लोगों ने रखा और उनको कैसे पौधे तैयार करना, कैसे बढ़ाना, कैसे उसको पोस्ट हार्वेस्ट करना। और पहले लोग आंवला के पूरे पौधे को काट करके पौधा निकालते थे, तो पौधा पूरा जंगल में ख़त्म हो जाता था। वो हार्वेस्ट करते थे आंवला। उस समय वहाँ के जो ट्राइब्स थी, जो वहाँ आदिवासी बंधु थे, वो आंवला निकालने के लिए वो पूरा का पूरा पेड़ काट देते थे। तो उनके लिए उनको अवेयर करना, एजुकेट करना, समझाना, बताना कि अगले वर्ष और अच्छे हमें फलद मिलेगी। और उसका जो रेट था वो पहले 10 रुपये 15 रुपये टीन आंवला मिलता था, बाद में 40 रुपये 50 रुपये किलो आंवला का कीमत मिला उनको। उसमें वैल्यू एडिशन भी कराया और गांव-गांव में वैल्यू एडिशन, 500 विलेजेस में वैल्यू एडिशन की एक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट, और ये सब जो फ्लोरा है, फलोना है, उसके बारे में पूरा, और कौन कौन सी स्पीसीज है, कौन सी फैमिली है, उसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन करते हुए आगे बढ़े। नाना जी चलते चलते मार्ग में गांव में जाते थे, 500 गांव में काम था, रास्ते में ही पूछते थे, ये पलाश का तो कलर ऐसे ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लेकिन ये सफ़ेद कैसे दिख रहा है, ये देखो पलाश है कोई दूसरा चीज़ है। तो हम लोग फिर गाड़ी से उतर के जंगल में अंदर जाकर देखते थे। उससे फिर हम लोगों की रुचि बनी, और रुचि बनने के कारण से फिर जहाँ भी जंगल में जाते थे, वॉक करते थे, पदयात्रा करते थे, पहुँचते थे, तो जहाँ भी कोई नया पौधा दिखता था तो तुरंत ध्यान में आता था, और फिर उसको आयुर्वेद के वैद्य को, जानकार को दिखाते थे, बताते थे ये कितना उपयोगी है, इसका पत्ता उपयोगी है, जड़ उपयोगी है, छाल उपयोगी है,
वैसे तो अपने भाव प्रकाश में निघंटु में सारा दिया हुआ है, द्रव्य गुण में भी आयुर्वेद में पढ़ाते हैं। और प्रियव्रत शर्मा की पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है कि जिसको ये बताया गया है कि औषधीय पौधों का महत्व तब है जब उसको लेने का समय लिया जाए और भगवान का स्मरण करके पूजा करके उसका हम ये पत्ता ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं और ये समाज के लिए औषधि प्रयोग में लाने वाले हैं, ऐसा सब करके जब लेकर के दवाइयाँ बनाते थे तब वो दवाइयाँ लाभ करती थी, फायदा करती थी। ऐसा हमारे जो शास्त्रों में है ऐसा उल्लेख है। जो ये कितने ट्री हैं, क्लाइंबर्स हैं, श्रब्स हैं, ये जो हम लोगों ने किए थे। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रा चित्रोकेटेंसिस जो बताए हम जगन्नाथ जी को सुबह कि एक इंडेंजर क्रिटिकली इंजेंडर्ड है जो बहुत ज़्यादा उसका दवाइयों में काम में आता था। और अचानक हम लोग जा रहे थे नदी किनारे और जाते जाते सिकरवार जी को दिखाई दिया तो उन्होंने उसको निकाला, देखा, फिर उसका परीक्षण किया, पता किया तो बहुत ही कीमती औषधि थी वो। तो इस प्रकार से हिमालय में भी शिवालिक हिल्स में भी हम लोगों ने काम किया, नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति को साथ में लेकर के। और वहाँ पर कितने प्रकार के पौधे होते हैं, कितने उपयोगी होते हैं और अपना विविधताओं का देश है। तो कोई भी फूल, पत्ती, जड़, पेड़ सब हमारे काम का है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस काम में आने वाला है और इसके लिए विद्वानों की आवश्यकता होती है, टेक्सोनॉमिस्ट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये एक क्षेत्र विशेष में, चित्रकूट क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जंगल में जो मिलने वाले औषधीय पौधे हैं उन सबके उनका अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना, उनको एकत्र एक जगह लाना और फिर उनके उपयोग के बारे में जानना, समझना और उसको फैलाना। तो ये हम हिमालय रीजन में भी, यहाँ के भी जो हिम संवाद में यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उसके बाद अगर हम NBRI के साथ में या और भी अपने जगन्नाथ जी या नंदिनी जी बताएंगे कहाँ किस, पहले एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड होता था, उनके साथ मिलकर के काम करते थे। तो हमारे क्षेत्र में कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं, उनका क्या उपयोग है, उनका भी कौन सा पार्ट काम में आता है, उसको लेकर के औषधियाँ बना करके। ये जंगल में जब हम लोग जाते थे तो जंगल काटने वाले जो बहुत बड़ी मात्रा में जंगल काटते थे और लकड़ियाँ लेकर के जाते थे, बाद में उनको धीरे धीरे समझाया गया, बताया गया कि जो जलाऊ लकड़ी है उतनी ही लकड़ी को लेना है। उसमें दूधी की लकड़ी भी होती थी जिसको वो काट के ले जाते, सॉफ्ट वुड जिसके हमने खिलौने सुने होंगे, उसकी दवाइयाँ भी बहुत सारी बनती हैं, बड़ा जंगल है। इसी प्रकार से पारिजात को वहाँ पे फर्नीचर और अपना घर बनाने के काम में पूरा काट देते थे, जंगल का जंगल साफ कर देते थे। पर जब उनको बताया कि इसका उपयोग पारिजात का औषधि बनाने में होता है, दूधी की लकड़ी का औषधि बनाने में होता है, तो फिर वो आगे चल कर के उन पौधों के संरक्षण संवर्धन में जो वहाँ का कोल, मवासी, गौंड समाज है, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, वो सब काम में लग गए थे। फिर आगे ये वो जो हम पीले पलाश की बात कर रहे थे, सफ़ेद पलाश, जो वहाँ उस विशेष रूप से वहाँ पर ही उपलब्ध हुआ। बाद में पता चला कि इसके औषधीय बहुत गुण हैं और इसको फिर बाद में हम लोगों ने फैलाया, बीज बचा करके और प्लांट्स और तैयार किए और लोगों को देना, देश भर में देना शुरू किया। नेक्स्ट जो वहाँ का औषधि उद्यान है देख रहे हैं आप, इसमें सभी प्रकार के थे, 1000 से अधिक पौधे थे, जिसमें झाड़ियाँ भी थी, ट्रीज भी थे, तो रूट्स भी काम में, क्लाइंबर भी, श्रब्स भी। ये पूरा हम लोगों ने 7-8 वर्षों में संपूर्ण देश से एकत्र कर, एक पौधा भी 10 प्रकार का होता था, वहाँ हमने मिंट के, पुदीना के 20 प्रकार का पुदीना लगाया, आगे बढ़ा। फिर उसमें कौन सा तेल के काम में आता है, कौन सा दवाई के काम में आता है, ऐसे भी समझाने बताने के हिसाब से बहुत अच्छा है। आगे कलाम साहब वहाँ पर आए थे, मोदी जी पहुँचे थे, अपने डोभाल साहब है, संघ के अधिकारी, ऐसे सभी। फिर बाद में जा कर के हम लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस में भी अपने तरफ से कार्यकर्ताओं को भेज करके और उनके यहाँ भी औषधि उद्यान तैयार कराया। तो किसी एक क्षेत्र विशेष में संकल्प लेकर के दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने जो हम लोगों को बताया, उस आधार पर हम लोगों ने वहाँ पर रहे, काम किए, एक लेमैन के तौर पर काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ की सब प्रकार की कामों की जानकारी हुई। तो हम ये कह सकते हैं, इस बात को समझ करके, जान करके कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, अपने जितने भी देश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारी बायोवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हम जा कर के और इन चीज़ों का संग्रह भी कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं और इनको समाज उपयोगी बना सकते हैं। सेवा इंटरनेशनल के सभी कार्यकर्ता बंधु बहनों को और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को
हम सेवा इंटरनेशनल की ओर से आप सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।